राधे राधे। श्री हरिवंश। आज श्री जी की कृपा से हमें वृंदावन धाम जाने का मौका मिला और हमने अपने ठाकुर ठाकुराइन को प्रणाम किया और निकल गए। दिल्ली के 50 डिग्री टेम्परेचर में हम पहुँचे शादरा रेलवे स्टेशन पर। वहाँ से हमने टिकट लिया और अपनी सखियों का यानी कि अपनी जेठानियों का वेट किया, और जो कि वो भी आ गई थी। और गपशप करते हुए हम यहाँ ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और ट्रेन आने के बाद हम जो सीधे जो है भूतेश्वर मथुरा रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। हमने डिसाइड किया कि पूर्णमासी है, क्यों ना हमें गोवर्धन की परिक्रमा लगानी चाहिए, और हम लोग वृंदावन न जाते हुए सीधे गोवर्धन पहुँचे। पूर्णमासी थी तो आप देख सकते हैं कितनी रौनक चहल पहल हो रही है। समय के अभाव के कारण हमें रिक्शे से परिक्रमा लगानी थी, और रिक्शे से लगा तो रहे लेकिन मन था पैदल लगाने का, लेकिन क्या करते। तो पहला पड़ाव हमारा पूछड़ी का लोटा, जहाँ हम पहुँचे, जहाँ देख सकते हैं आप कितनी भीड़ हो रही है, कितने लोग आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने भी बहुत अच्छे से दर्शन करे और प्रणाम करके हम आगे के लिए अपनी परिक्रमा के लिए निकले, जो कि आगे का प्रस्थान था जतीपुरा। जहाँ हमें लगा कि शायद बाज़ार बंद है, लाइटें नहीं हैं, तो क्या पता शायद मंदिर भी बंद हो, पर फिर भी हमने राधे राधे का जयकारा लगाया और हम आगे की ओर चलते चले। उसके बाद देखा आगे की दुकानें एक दो ही खुल रही हैं, तो हमें लगा शायद मंदिर भी बंद ना हो, तो लेकिन फिर भी हम आगे चलते रहे। अगर बंद होता तो हम वहीं से आ जाएंगे, लेकिन जब हमने आगे नज़ारा देखा तो वो अलग ही था, अद्भुत ही था। यहाँ पर जो भक्तिमय वातावरण बना हुआ था, उसे देख के तो दिल जो है ना इतना खुश हो गया, इतना खुश। बस आप यहाँ देख सकते हैं गोवर्धन बाबा सज श्रृंगार करके कैसे आप सबको दर्शन दे रहे हैं। और यहाँ कोई शायद सिंगर आए हुए थे, जो कि भजन पे इतने सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे कि हमारा भी मन कराया कि हम भी थोड़ा सा तो आनंद ले ही लें, जो कि हमने लिया भी। और वहाँ हम ही नहीं, सभी जो भक्तगण थे वहाँ आनंद ले रहे थे उस स्थान का, उस माहौल का। कुछ यहाँ ये देखिए बैठ के गोवर्धन वहाँ पर आप इतने अच्छे से ढोलक बजा रहे थे कि कई नाच रहे थे। और मैं बार बार वहाँ से जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर वापस आ जाती थी, और वापस फिर एक बार दर्शन कर लूँ, एक बार दर्शन कर लूँ, बस ऐसी ही मन में फीलिंग आ रही थी बार बार। और ऐसे ही 2-3 बार मैं लौट कर आई, बाबा के दर्शन करे, जयकारे लगाए, थोड़े से नाचे, और फिर आगे तो जाना ही था, परिक्रमा को पूर्ण कर रहा था। और यहाँ हमने उसका माहौल का आनंद लिया और अपनी परिक्रमा को पूर्ण करते हुए बाबा का आशीर्वाद लेते हम आगे की ओर निकल गए। और रास्ते में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत प्याऊ लगे थे, और यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे हमारे श्यामा श्यामजू नृत्य करके लोगों को लुभा रहे हैं, दिखा रहे हैं, अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। और ये राधा कुंड का है, जो कि रात के ऑलमोस्ट 12-12:30 बजे का टाइम है। हमने वहाँ जोत जलाई, दर्शन किए, आचमन किया, और बहुत से लोग थे वहाँ पर और बहुत ही सुंदर था। उसके बाद हमने अपनी परिक्रमा पूर्ण करके थोड़ा सा बैठे, रेस्ट किया, और चाय की नीड लगी तो हम लोगों ने चाय वाय पिया। हमें आगे बरसाने जाना था, तो उसके बाद हम नहा धोकर तैयार होकर अपने बरसाने की ओर निकल गए, क्योंकि हमें बरसाने ऋषि जी की मंगला आरती के दर्शन करने थे। तो हम बरसाने की ओर निकल गए, और यहाँ हम पहुँचे मेरो प्यारो बरसानो, जहाँ आप सुबह के देख सकते हैं हम इंतज़ार कर रहे हैं मंदिर खुलने का। उसके बाद जो भीड़ जो आप देख रहे हैं, जो भजन गा रहे हैं, जो श्री जी को बुला रहे हैं कि श्री जी पट खोलिए, अपने दर्शन दीजिए हमें, लोग उत्साहित हो रहे हैं। और इतनी भीड़ में भी, इतनी गर्मी में भी आवाज़ लगा रहे हैं श्री जी को। और ये श्री जी ने इतने खूबसूरत हमें दर्शन दिए। सुबह सुबह जो हमने श्री जी के दर्शन करे, उसकी आनंद ही कुछ और था, बात ही कुछ और थी। और इतनी भीड़ आप देख सकते हैं, प्रांगण में इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा उनके दर्शन के लिए। उसके बाद हम बाहर प्रांगण में बैठे, भजन करते हुए लोगों को देखा और बहुत आनंद लिया। उसके बाद हमने अपनी माला जाप को पूर्ण किया। और ये श्री जी की अटारी सुबह के समय ऑलमोस्ट 5:30-6, और वहाँ से उनका नज़ारा, बरसाने का नज़ारा श्री जी की अटारी से बहुत ही खूबसूरत। और वहाँ से हमने बाइक के थ्रू हम लोग नीचे आए थे, और हम लोगों ने आगे के लिए जाना था, यानी कि वृंदावन। तो हम लोगों को टाइम का हो रहा था, तो हमें गुरु जी के दर्शन करने थे, इसलिए हम जल्दी जल्दी जो है वृंदावन के लिए निकल गए टेम्पो से। तो ये भी एक अलग अद्भुत ही मज़ा है। और आप देख सकते हो ब्रज
का दर्शन सुबह सुबह 6 बजे, जो नज़ारे सुबह सुबह देखने के होते हैं ना, वो अलग ही होते हैं। और हम ऐसे ही करते करते वृंदावन पहुँचे। उसके बाद जो सबसे जिस चीज़ का इंतज़ार था, यानी हमारे सद्गुरुदेव के, हमने 1 घंटा वेट किया और उसके बाद जो सद्गुरुदेव ने दर्शन दिए, उसकी बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। आप मेरे कहने से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप वहाँ जाके जब उनके दर्शन करेंगे तो आपको अलग ही फीलिंग आएगी, अलग ही कुछ होगा। और आगे आगे रिंकू सिंह जी चल रहे हैं, और ये देखिए गुरु जी के जय हो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव राधे 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 करते करते मैं बार बार मतलब आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस टाइम मेरी आंखों में आंसू थे गुरु जी को देखे, वो अलग ही बात थी। इसके बाद हम राधा केली कुंज में भी गए, हमने श्री जी के दर्शन भी करे, लेकिन वहाँ अलाउड नहीं था। तो उसके बाद हम वहाँ से राधा वल्लभ जी के हमने दर्शन करे। वहाँ से निकल के हम जो है बिहारी जी के दर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत भीड़ और गर्मी की वजह से हम नहीं गए, और हमने बाहर से ही हाथ जोड़े प्रणाम किया और वापस हम दिल्ली के लिए निकल गए। और गर्मी की वजह से मैं वहाँ वीडियोस नहीं बना पाई। ये ऑलमोस्ट दिल्ली पहुँचने का है वीडियो, और रास्ते में भी हम लोग अपना जाप माला बात करते हुए वार्तालाप करते करते आए। तो थैंक यू सो मच। क्या कहूँ मैं, श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया वृंदावन आने का। बहुत बहुत धन्यवाद।